हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में काम करने के लिए नोड जेएस का क्या नीड है, नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्या रोल होता है एंगुलर डेवलपमेंट में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए पिछला वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो इंटरव्यू रिलेटेड होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंगुलर 19, मतलब कि आज के वीडियो में हम एंगुलर 19 में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको रन कराएंगे, उसमें कुछ चेंज करेंगे, देखेंगे कि एंगुलर का एप्लीकेशन एंगुलर 19 में कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एडिटर में ओपन करते हैं, कैसे उसको रन कराते हैं, फिर ब्राउजर पर कैसा दिखता है, हेलो पेज कैसा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा कि नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको जाना होगा। आप टास्क बार में सर्च करेंगे, अगर आपने इंस्टॉलेशन कर लिया है तब। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी नहीं किया है आपने, तो इस सीरीज में जाइए। इस सीरीज में जस्ट पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन सिखाया है कि क्या क्या इंस्टॉल करना होगा, कहाँ से इंस्टॉल करना होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और उस वीडियो को देखिए, अपना लैपटॉप रेडी करिए, उसके बाद ये वीडियो आपको काम आएगा। अगर आपने इंस्टॉलेशन कर लिया है तो टास्क बार में सर्च करिए, अभी हम सर्च करके दिखाएंगे आपको नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद कोई फोल्डर सेलेक्ट करिए जहां पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसी भी एक ड्राइव में या डेस्कटॉप पर कहीं पर भी एक प्रोजेक्ट्स या किसी भी नेम से फोल्डर बना लीजिए, ताकि सारा प्रोजेक्ट जो भी आप एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस फोल्डर में ही क्रिएट करिए, ताकि सब कुछ एक जगह कैटेगराइज हो, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो, सहूलियत रहे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। लिए चलता हूँ आप लोग को टास्क बार पर। यहाँ पर टास्क बार में आप सर्च करिएगा नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन का होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये स्क्रीन होना चाहिए, ऐसा ना कि आपने CMD ओपन कर लें और वहाँ पर क्रिएट करें, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा टाइटल में नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको जिस भी ड्राइव में जाना है चले जाइएगा। ठीक है, ड्राइव में जाने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फोल्डर बना रखा है आपने। तो सपोज करिए कि मैंने प्रोजेक्ट्स नेम से बना रखा है, तो हम चले जाएंगे, हम प्रोजेक्ट्स नेम से इस फोल्डर में आ गए। अब यहाँ पर हम फोल्डर, यहाँ पर आप कमांड लिखिए ng न्यू, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड है, और लिखिए कि ng न्यू माई एंगुलर ऐप, किसी भी नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा। इंटर हिट करिए तो ये कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा CSS आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करना है। तो आप जो सिलेक्टेड है उसी को सेलेक्ट करके इंटर हिट करेंगे। ये सैस लैस और ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, डायनेमिक CSS के लिए होता है। इंटर हिट करिए। अब बोल रहा है कि डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, SSR इनेबल करने के लिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर नो प्रेस कर लेंगे। ठीक है, SSR इनेबल तब करते हैं जब हम अपने एप्लीकेशन में सर्वर साइड रेंडरिंग का काम करना हो, जैसे SEO फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप करना हो, तो उसके लिए हम SSR इनेबल करके काम करते हैं। आप यहाँ पर इन प्रेस करके इंटर हिट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि इतने सारे फाइल्स इसने क्रिएट कर दिए, इतना सारा फाइल क्रिएट कर दिया इसने। उसके बाद यहाँ पर बोला कि इंस्टॉलिंग पैकेजेज। अब यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैकेजेज इंस्टॉल हो रहा है। क्या लिखा हुआ है npm। यही चीज़ मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो दिखाएगा कि बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल होगा आपके प्रोजेक्ट लेवल पर। जब जब प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा तो बहुत सारे पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होगा, और कौन करेगा, npm करेगा। तो ये नोड पैकेज मैनेजर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ करते टाइम आपके लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, ध्यान रहे। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगे, आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं होगा। हम इसको सब सारे पैकेजेज को, इन सारे फाइल्स को अभी एडिटर में ओपन करके हम देखेंगे भी कि क्या क्या क्रिएट हुआ है। सारे फाइल और फोल्डर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, किस फाइल का क्या काम है, किस फोल्डर का क्या काम है। तो ये नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर रहा है, और नोड पैकेज मैनेजर तभी ये सब कुछ अच्छे से कर पा रहा है जब आपके लैपटॉप में नोड जेएस इंस्टॉल रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल किया था। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, पेशेंस के साथ आप वेट करेंगे,
थोड़ी देर में ये बताएगा कि पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, तब समझिए कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद इसको हम VS कोड में ओपन करेंगे, इसको रन कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका वेलकम पेज कैसा दिखता है। तो अगर आपका टाइम लगता है आपके लैपटॉप में, तो डिपेंड करता है कि इंटरनेट के स्पीड पर या लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पर। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, थोड़ी ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। बहुत सारे पैकेजेज जो आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए नीड था, जिसका ज़रूरत था, वो सारे पैकेजेज आपके लैप प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करके VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड ओपन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने टास्क बार में उसका आइकन ऐड कर लिया है तब, नहीं तो आप टास्क बार में सर्च करिएगा VS कोड, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा VS कोड का आइकन, इस पर क्लिक करिएगा तो VS कोड ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वेलकम पेज ओपन हो जाएगा VS कोड का। और यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ये सब कुछ इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो। यहाँ पर फोल्डर, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है। देखिए हमने डी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स के अंदर माई एंगुलर ऐप के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा इस एडिटर में। इसको वेलकम को क्लोज करेंगे और इतने सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जो क्रिएट हुआ वो सब कुछ यहाँ पर हमने ओपन कर दिया। इन सारे फाइल और फोल्डर के बारे में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस फाइल और किस फोल्डर का क्या काम है। अभी जो पैकेज इंस्टॉल हुआ उन सारे पैकेजेस का रेफरेंस इस नोड मॉड्यूल में आकर ऐड हो गया। देखिए कितने सारे फोल्डर ऐड हो गए हैं, इतने सारे पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गए हैं फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जब जब प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा ये लोकली और प्रोजेक्ट लेवल पर इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसका रेफरेंस पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल में ऐड हो जाता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि इस सारे पैकेजेस के बारे में, कि कैसे कैसे इसका रेफरेंस काम करता है, क्या होता है, एक एक फाइल और फोल्डर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। अब प्रोजेक्ट लेवल पर, स्ट्रक्चर लेवल पर क्या क्या चेंज हुआ है सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे। पब्लिक का फोल्डर नया ऐड किया गया है, पहले एसेट्स नाम से फोल्डर बन के आता था, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम टर्मिनल में जाएंगे और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक CMD ओपन हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। CMD नहीं, CLI ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका पाथ बनना चाहिए, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका पाथ यहाँ पर बनना चाहिए, डी ड्राइव प्रोजेक्ट्स और आपका प्रोजेक्ट का नेम। अगर ये पाथ नहीं बन रहा है तो सब इसका मानना है ये है कि आपने सही प्लेस पर आपका प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। या तो एक फोल्डर अंदर चले गए हैं या एक फोल्डर बाहर है, इसलिए रन कराने में आपको दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ng सर्व, ठीक है। ng सर्व लिखिए या फिर ng स्पेस s लिखिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंपाइल होगा, कंपाइल होकर रन करेगा और एक पाथ दे देगा लोकल होस्ट 4200, ठीक है। देखिए रन हो गया और ये बता रहा है कि इस पाथ पर जाकर आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस पाथ पर जाकर आप प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने इसके आउटपुट को देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रोजेक्ट को रन करें और आपके जो लैपटॉप का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर है उसमें जाकर आपका प्रोजेक्ट ओपन भी हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे ng स्पेस s फिर -o या ओपन, तो अपने आप ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। भी आप चीज़ें कर सकते हैं। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 4200 होता है, लोकल होस्ट का 4200 पर आपका प्रोजेक्ट रन करेगा। आप चाहते हैं कि इसका पोर्ट रन करे दूसरे पोर्ट पर चले, तो आप क्या कर सकते हैं, NGS पोर्ट इक्वल टू दिस, जो भी आपका पोर्ट का नेम देना है आप दे सकते हैं, उस पोर्ट पर रहकर रन कर जाएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं ब्राउजर में। यहाँ पर हमने ब्राउजर ओपन किया लोकल होस्ट, और आपके लोकल होस्ट पर जाकर देखिए आपका डिफ़ॉल्ट पेज जो हेलो पेज है आपका ओपन हो गया। यहाँ पर ये आपका पेज कहाँ से आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट ओपन हो रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये आपका वेलकम पेज है, हेलो पेज है आपका, ये यहीं पर आपका प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब आप इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि चलते हैं प्रोजेक्ट में। तो ये जो प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट, रूट कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है, ऐप कंपोनेंट TS फाइल। देखिए इसमें भी चेंज हो चुका है, जो मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अब स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ नहीं आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होके ही आता है। देखिए स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ नहीं आया है। पिछले वर्जन में 17 और 18 में लिखा हुआ आता था स्टैंड अलोन इक्वल टू ट्रू।
अलोन कॉलन ट्रू, अब वो लिख कर नहीं आएगा। तो इस पर देखिए इसके टेम्पलेट यूआरएल में एक एचटीएमएल फाइल का पाथ दिया हुआ है, मतलब इस कंपोनेंट का अपना एचटीएमएल का फाइल पाथ दिया हुआ है और यही कंपोनेंट यही सब चीज़ आपके ब्राउजर में जाकर ओपन हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ध्यान रहे यही कंपोनेंट आपके ब्राउजर में जाकर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके इंटर करके डिलीट कर देंगे। अब ब्राउजर में जाएंगे तो जाकर देखेंगे तो ये ब्लैंक दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया है। अगर आप यहाँ पर इस पेज पर इस कंपोनेंट पर कुछ लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने एक div ले लिया और यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं और वेलकम टू साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी जैसा हमने कर दिया तो ये जाकर ब्राउजर पर दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर वेलकम टू साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, मतलब ये हुआ कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल क्रिएट होता है, ये सारे मेटा डेटा कैसे काम करते हैं, सबके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, यहाँ तक कि एक एक डॉट का मतलब समझेंगे। इसलिए पेशेंस के साथ बने रहिए, सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो ये कंपोनेंट, यही जो रूट कंपोनेंट क्रिएट हुआ है यही जाके आपका ब्राउजर में लोड हो रहा है। ये टीएस फाइल होता है जहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं और हर कंपोनेंट का अपना एक एचटीएमएल का फाइल क्रिएट होता है। यही एचटीएमएल का फाइल आपके ब्राउजर में जाकर लोड होता है। कहाँ पर? index.html पर। यहीं पर इस index.html पर ही इस कंपोनेंट का जो ये सेलेक्टर है यही रखा हुआ है, यहाँ पर यही जाकर लोड हो जाएगा। इसका बूटिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि जब आप अपने एप्लीकेशन को हिट करते हैं तो सबसे पहले क्या कौन सा फाइल लोड होता है, कंपाइलर कहाँ पहुँचता है, किसका रेफरेंस कहाँ होता है, सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कंपोनेंट लोड होता है तो इसके टेम्पलेट यूआरएल में इसी कंपोनेंट के एचटीएमएल फाइल का पाथ दिया हुआ है, यही जाकर लोड हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर इनलाइन एचटीएमएल भी लिख सकते हैं, ये भी प्रोविजन है कि अगर आप छोटा मोटा एचटीएमएल है तो यहीं पर आप एचटीएमएल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये जाकर लोड हो जाएगा। ठीक है, ये जाकर लोड हो जाएगा। अब इसका पाथ हमने कनेक्शन हटा दिया तो यहाँ पर जो वेलकम टू साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिखा रहा था ये नहीं दिख रहा होगा ब्राउजर पर। देखिए अब ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इनलाइन एचटीएमएल भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगुलर इसको रिकमेंड नहीं करता। एंगुलर बोलता है कि आप पुट सेपरेशन पर काम करिए, मतलब कि यहीं पर आप एचटीएमएल भी लिखेंगे, यहीं पर आप लॉजिक भी लिखेंगे तो पेज जो होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप पुट सेपरेट रखिए, एचटीएमएल का कोड अलग रखिए, लॉजिक का कोड पेज अलग रखिए। अगर छोटा मोटा HTML है, 2-4 लाइन का HTML है तो आप यहीं पर HTML लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए टेम्पलेट का एक मेटा डेटा भी दिया गया। इसके अंदर जितने भी ये सारी चीज़ें दिख रहा है इस डेकोरेटर के अंदर, इनको मेटा डेटा बोलते हैं। अब आप एक नया वर्ड आपको ये भी मिल गया कि डेकोरेटर। अब डेकोरेटर क्या होता है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। डेकोरेटर क्या होता है, कितने टाइप का डेकोरेटर होता है, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से होते हैं, सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। कंप्लीट एंगुलर 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक का सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ाया जाता है, RxJS लाइब्रेरी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होता है उसको भी पढ़ाया जाता है, API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कराया जाता है जिसमें कि ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है, जिसमें ऑल फंक्शनलिटी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी सिखा दिया जाता है। उसको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए, सिलेबस देखिए, इंक्वायरी करिए, उसके लिए मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बैच चूज करिए। एंगुलर 19 का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका कि इस तरीके से आपका ये पेज रन करता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे रन कराते हैं, कौन सा पेज लोड होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। अगले वीडियो में हम इन सारे फाइल और फोल्डर का डिस्कस करेंगे, डिटेल्स देखेंगे किस फाइल और फोल्डर में क्या होता है, किसका रेफरेंस कहाँ पर होता है और ये कैसे काम करता है, किस फाइल का क्या रोल होता है, किस फोल्डर का क्या रोल होता है, किस फाइल का क्या नीड होता है, मतलब कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए अगला वीडियो मिस मत करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।